वेलकम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन 7-8। इसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन कोस्ट का एक जो है ना एक एलिमेंट आता है, उसको हम पहले समझ लेते हैं कि वो एक्चुअली होता क्या है। कन्वर्जन कोस्ट एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर तब्दील करने के दौरान जितनी कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन कोस्ट। यानी कि अगर आपने एक लकड़ी से कुर्सी या टेबल बनाई है, उसको बनाने में जितनी कॉस्ट आई है ना, वो हमारी क्या है, वो कन्वर्जन कॉस्ट है। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास 7 मिनट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अल मुक्तदीर एंड को फॉलोइंग लेटर कलेक्टेड फॉर द डिपार्टमेंट बी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। During the month, 80,000 units are transferred in from preceding department at a cost of 440,000। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि 80,000 जो यूनिट्स है वो हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव होते हैं और उनकी कॉस्ट उन्होंने बताई है 4,40,000। मटेरियल कॉस्ट है 1,28,000 एंड कन्वर्जन कॉस्ट है 1,44,000। यानी कि हमारे पास यहाँ मटेरियल की और कन्वर्जन कॉस्ट है, लेबर और FOH की कॉस्ट हमें नहीं दी गई। Are added in department B. At the end of the month, 20,000 units are in work in process inventory. These units are 60% converted in department B. Material are added at the beginning of process. Cost of production report हमें required है। तो आपको मैंने conversion cost का जो सारा मतलब कि जो था वो समझा दिया मैंने कि इसका क्या मतलब है। अब नेक्स्ट देखें, हमने इसी तरीके से क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है, कॉस्ट चार्ट डिपार्टमेंट बनाना है, कॉस्ट अकाउंट फॉर एस फॉलो बनाना है। सबसे पहले हमारा जो आ जाता है इसके अंदर आता है यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो आ जाएगा। वो कितनी अमाउंट है उसकी क्वेश्चन में हमें दी गई है। ड्यूरिंग द मंथ 80,000 यूनिट्स, 80,000 जो यूनिट्स हैं वो आ गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, इसकी अमाउंट हमें गिवन नहीं है, ये हमने खुद फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उन्होंने हमें क्या दिया, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, उसको हम देख लेते हैं। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस कितने हैं? एट द एंड ऑफ द मंथ 20,000 यूनिट्स आर इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, यानी कि 20,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास है। अब 20,000 है, हम 80,000 में से 20,000 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 60,000। वो 60,000 हमारे क्या होते हैं, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। ये हमारे पास 80,000 की अमाउंट आ गई। ठीक है, अब क्या उन्होंने कहा है हमें, उन्होंने कहा है कि मटेरियल जो है वो 100% है एंड कन्वर्जन क्या है, 60%। दीज यूनिट्स आर 60% कन्वर्टेड, यानी कि जो मटेरियल है वो हमें इन द डिपार्टमेंट बी मटेरियल एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। जब बिगनिंग होती है तब क्या होता है हमारे पास, वो 100% ही रहता है। और उन्होंने हमें कहा है कि कन्वर्जन क्या है, 60% है। अच्छा जी, कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टोटल कॉस्ट और एक होती है पर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो देखते हैं हम पहले। उसकी अमाउंट उन्होंने हमें क्या दी है, कॉस्ट कितनी थी, 4,40,000। ठीक है, और एडिड बाय द डिपार्टमेंट कौन सी है, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो जितना हमने सारा पीछे वर्किंग की है सेम वैसे ही है, तो ज़रा मैं आपको जो मेन चीज़ है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास मटेरियल गिवन है एंड कन्वर्जन गिवन है। पहले हमारे पास मटेरियल लेबर FO आ जाता था, अब यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट आ गई है। अच्छा, मटेरियल की जो अमाउंट कॉस्ट थी वो हमें दी हुई है उन्होंने 1,28,000। ठीक है, एंड कन्वर्जन की कॉस्ट दी है 1,00,000। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो किस तरीके से फाइंड करनी होती है। 4,40,000 को हम
जितने हमारे यूनिट रिसीव हुए थे हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है किसकी, प्रीवियस डिपार्टमेंट की। 4,40,000 को डिवाइड करें आप 80,000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 5.5। अब हमने इनकी मटेरियल की और कन्वर्जन की फाइंड करनी है पर यूनिट कॉस्ट, तो वो हम वर्किंग शुरू करेंगे अपने फोर्थ स्टेप में जो आती है हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, इसमें किस तरीके से करते हैं हम, मटेरियल की हमें उन्होंने कहा है एंड कन्वर्जन की। ठीक है, इसमें हमारे पास इस तरीके से वर्किंग प्रोसेस जो हमारे पास होते हैं कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 60,000 उनको लिखते हैं, हम इसको ऐड करते हैं जो हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस की यूनिट्स थे उनके साथ, वो कितने 20,000 मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो उन्होंने अमाउंट हमें दी होती है। मटेरियल की उन्होंने कहा था कि 100% है। ठीक है, और इसकी उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास 60% है। इसको जब हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गई 80,000। ठीक है, इसको जब हमने टोटल किया नेक्स्ट कन्वर्जन को, तो हमारे पास आ गई 72,000। ठीक है, ये हमारे पास की। अब हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है, वो किस तरीके से, मटेरियल की अमाउंट देखेंगे हम, कॉस्ट क्या थी 128,000 डिवाइडेड बाय 80,000। कन्वर्जन की क्या थी 144,000 डिवाइडेड बाय 72,000। इनको जब आप डिवाइड करोगे 128,000 को डिवाइडेड बाय 80,000, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1.6। और जब इसको करेंगे 144,000 डिवाइडेड बाय 72,000, तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास आ गई पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल की 1.6 एंड कन्वर्जन की 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इन तीनों को कर लेंगे ऐड, 5, 6, 7, 8, ये आ गया हमारे पास 9.1। और अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे 44 प्लस 128 प्लस 144, तो ये आ गया हमारे पास 71,000। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स completed एंड ट्रांसफर्ड। वो किस तरीके से फाइंड करना, वो सेम वैसे जो यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड की अमाउंट थी वो थी 60,000, मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट थी 9.1, ये आ जाएगा हमारे पास ओके 54,600। ठीक है, अब हमने मटेरियल की और कन्वर्जन की फाइंड करनी है, उससे पहले हम अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी देखेंगे। प्रीवियस डिपार्टमेंट की देखने के लिए हमारे पास 20,000 आ जाता है हमारा स्टिल इन प्रोसेस की अमाउंट, और फिर आ जाती है हमारे पास जो टोटल हमारे पास आया है ना उसकी 440, यानी कि टोटल कॉस्ट की प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो आई है हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ 20,000 के साथ, वो हमारे पास थी 5.5। तो इसकी देख लेते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करवा के 20,000 मल्टीप्लाई 5.5, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 1,10,000। अब हमने मटेरियल की देखनी है और देखनी है कन्वर्जन की। कन्वर्जन की मटेरियल की सेम वैसे ही हम 20,000 को लिखेंगे इस तरीके से। मटेरियल की अमाउंट थी 100% और इसकी पर यूनिट कॉस्ट थी 1.60। ठीक है, कन्वर्जन की लिखेंगे हम 20,000 मल्टीप्लाई 60% और इसकी थी 2। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा
32,000 और कन्वर्जन को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 24,000। अब इन तीनों को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट इसकी पहले आ जाएगी 166,000 और जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी क्या अमाउंट आ रही है 546,000 प्लस 166,000, तो ये हमारे पास आ रही है 712,000। अब आप देखें कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर उसकी अमाउंट और टोटल कॉस्ट जो हमने चार्ज बाय डिपार्टमेंट थी वो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 7-9 नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। और मैंने अपना एक पोस्ट में इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर किया, अगर आपको कोई पर्सनली क्वेश्चन जाके पूछना है तो आप वहाँ पे जाके अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, या किसी ने ऑनलाइन ट्यूशन का कोई करना है तो आप उसके बारे में भी वहाँ पे बात कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।